बताने जा रहा हूँ केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये दी थी पी मिशेल ने दी थी, और किस लिए दी थी? एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। उसने एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। और ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में ही सेम है। डिफरेंस इतना है, फोटोसिंथेसिस में ये मैकेनिज्म चलता है थाइलाकोइड के ल्यूमेन में, और रेस्पिरेशन में चलता है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, क्रिस्टे के ऊपर, क्रिस्टे की मेम्ब्रेन पे। तो अपन इस टॉपिक में बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकोइड में मीन्स। तो ये हाइपोथेसिस बेस्ड थी डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेसिस का जो हाइपोथेसिस था वो किस पे बेस्ड था? डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, प्रोटॉन डिफरेंस के डेवलपमेंट पे वो बेस्ड था। अब देखते हैं अपन ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट किस किस कारण से बनता है ल्यूमेन में। तो उसमें पहले यहाँ पे देखो, पहला कारण है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के टूटने की वजह से। अपना ल्यूमेन में जो वाटर होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। उससे H+ आयन रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ल्यूमेन में H+ बढ़ने का, प्रोटॉन के ग्रेडियंट डेवलप होने का पहला कारण मिल गया। दूसरा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। यहाँ से पानी टूटता है तो जो प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट होके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 1 तक पहुँचता है तो उसे रास्ते में कैरियर मिलता है एक प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ एक प्रोटॉन पंप भी है। उस पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ता है वो स्ट्रोमा से H+ लेके अपने में जोड़ लेता है और क्विनोल बना के, फिर प्लास्टोक्विनोल के बाद फिर से वो प्लास्टोक्विनोन बनाता है और उस H+ को ल्यूमेन में रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को वो आगे डाल देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1। तो ये अपना दूसरा कारण था, H+ को स्ट्रोमा से लाके ल्यूमेन में बढ़ाना। ल्यूमेन में 2 तरीके से अब तक बढ़ चुका है ग्रेडियंट। तीसरा है NADPH रिडक्शन। NADPH रिडक्शन ल्यूमेन में H+ डायरेक्टली नहीं बढ़ाता, वो स्ट्रोमा में कम करता है H+, उससे इनडायरेक्टली ल्यूमेन में H+ बढ़ता है। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 पे आया था वो अब इधर इन 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए स्ट्रोमा की साइड इधर NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है वहाँ तक पहुँचता है। वो उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ के NADP को स्ट्रोमा से H+ उठा के NADPH में कन्वर्ट करता है, उसका रिडक्शन करता है। तो यहाँ से H+ कम होते हैं स्ट्रोमा से। तो इन 3 प्रोसेस की वजह से ल्यूमेन में H+ बढ़ता है। ल्यूमेन में H+ बढ़ता है, स्ट्रोमा में H+ कम होता है। तो ल्यूमेन में H+ बढ़ा है मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, उससे pH स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है और वो मेजरेबल होता है। अब ये जो अपने ग्रेडियंट क्रिएट करा है, ये जो ग्रेडियंट अपन ने क्रिएट करा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होएगा ना, जो ये ग्रेडियंट बनाया है इसको तोड़ा जाएगा, उस ब्रेकडाउन से ही ATP फॉर्मेशन होती है। तो ये ग्रेडियंट इसलिए इम्पोर्टेंट है। ल्यूमेन की मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है ATP सिंथेज का। उसके 2 पार्ट होते हैं, CF0, CF1। CF0 थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम में आता है और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। CF1 प्रोट्रूड आउट होता है, बाहर निकला हुआ होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा के सरफेस की तरफ। तो जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है जो ल्यूमेन में बना था वो इस CF0 से होते हुए बाहर आता है स्ट्रोमा की तरफ, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट। तो ब्रेकडाउन जो टूटता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 ऑफ ATP सिंथेज के CF0 से जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रखा है उसमें, उससे जो प्रोटॉन टूटता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है
उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इतनी इनफ होती है कि एटीपी सिंथेसिस के जो बाहर प्रोट्रूड आउट पार्ट है CF1 पार्टिकल उसमें चेंज कराती है, वो घूमता है। उससे एटीपी सिंथेज के जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी बनाते हैं। वो घूमता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और वो एटीपी बना। तो अपन ने एटीपी सिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ लिया जो कि था केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब जान लेते हैं उस एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। दूसरा है प्रोटॉन होने चाहिए। तीसरा उन प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए एटीपी बनाने के लिए। और चौथा है एटीपी सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जो एंजाइम है, वो होना चाहिए। तो ये चारों रिक्वायरमेंट है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट। अब जो अपन ने जो पूरा सिस्टम पढ़ा, मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म जान लेते। तो उस मैकेनिज्म में मेनली क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, जो लाइट एनर्जी सनलाइट पड़ी थी ना, उसकी वजह से प्रोटॉन पंप हुए थे अक्रॉस स्ट्रोमा से उठ के ल्यूमेन में। कैसे ना कैसे ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना था लाइट एनर्जी की वजह से। तो उससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना था थाइलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर। अब उसी जो ग्रेडियंट बना था उसी को तोड़ने के चक्कर में उसका जो ब्रेकडाउन हुआ उससे ही एटीपी बन गया। तो अब एटीपी पहला तो लाइट एनर्जी से अपन ने प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाया। अब एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है उसके पास उसका CF0 पार्टिकल है। जैसे ही CF1 से डिफ्यूज़न होगा, प्रोटॉन से स्ट्रोमा में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होएगी। तो CF0 एक्टिवेट हो जाएगा। CF1 एक्टिवेट होएगा पहले, उससे CF0 एक्टिवेट होएगा। वो एटीपी सिंथेस के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या था, लाइट एनर्जी से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट अपने आप डिफ्यूजन से टूटेगा तो वो एटीपी सिंथेस से होके जाएगा CF0 और CF1 से। वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उससे CF1 में चेंज आएगा और वो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और उससे ओवरऑल एक एटीपी फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये एक वैल्यू बेस्ड पॉइंट है। मूवमेंट ऑफ 3H+ अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से अगर 3H+ आयन निकलते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उनसे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल, उनसे एक ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।